गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ बेसिक एंड अ वेरी कॉमन टॉपिक येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वाइल्स। जो हॉस्पिटल में वाइल्स यूज़ होती हैं जिसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं फॉर ब्लड रिपोर्ट ब्लड टेस्ट जो हम कराते हैं, उसमें कौन कौन सी वाइल्स यूज़ होती हैं अलग अलग, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेसिकली वाइल्स पे असाइनमेंट है। अगर आपको वाइल्स पे असाइनमेंट या नोट्स मिलते हैं सो यू कैन राइट दिस। सो स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं सो यू हैव टू मेंशन कंटेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वाइल्स क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। देन वी विल राइट अबाउट पर्पल, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रे, रेड, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड अदर बॉटल टाइप वाइल्स। एंड देन लास्ट विल कंक्लूड इट विद बिब्लियोग्राफी। तो ये था हमारा कंटेंट। कंटेंट के बाद आता है इंट्रोडक्शन। अ वाइल इज अ स्मॉल ग्लास और प्लास्टिक वेसल और बॉटल ऑफन यूज टू स्टोर मेडिकेशन एज लिक्विड, पाउडर्स और कैप्सूल। सो वाइल्स जो होती हैं इसमें हम लिक्विड्स, पाउडर और कैप्सूल भी स्टोर कर सकते हैं। बट बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज साइंटिफिक सैम्पल वेसल फॉर इंस्टेंट इन ऑटो सैम्पलर डिवाइसेज इन एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी। प्लास्टिक वाइल्स आर टिपिकली मेड ऑफ पॉलीप्रोफाइलीन और पॉलीइथाइलिन। सो हमारी जो वाइल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीइथाइलिन। सो फ्लेबोटॉमी basically it is a practice of drawing blood from patient and taking the blood specimen to the laboratory. So ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं और उसको लेबोरेटरी में ले जाते हैं फॉर टेस्टिंग। कॉमन वेन्स इन फ्लेबोटॉमी, जो हम फ्लेबोटॉमी करते हैं इसमें कॉमन वेन्स कौन सी होती है अब हम वो देखें। बेसिकली जो हम फ्लेबोटॉमी में जब हम वेन पेशेंट का ब्लड लेते हैं तो हम वेन से लेते हैं, तो हम उसमें सिफेलिक वेन, मीडियन एंड क्यूबिटल साइड से हम अपनी जो है पेशेंट का ब्लड विड्रॉ करते हैं। उसके बाद ब्लड कलेक्शन ट्यूब जो होती है, जो वाइल्स की हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है एज यू नो, लाइट ब्लू, रेड वाइल, गोल्ड, ग्रीन, पर्पल, ग्रे। इनके अलावा भी अलग टाइप की वाइल होती है। ये जस्ट एक आपके लिए एक रिविजन टाइप के लिए या फिर आप बोल सकते हैं आपके असाइनमेंट में इन्हांस हो सके इस तरीके का चार्ट है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्यूब कलर, उसका कलर मेंशन किया है, नेम इसका लाइट ब्लू वाइल है, इसको हम सोडियम सिट्रेट वाइल बोलते हैं। इसमें एंटीकोएगुलेंट जो मिला होता है वो होता है 3.8% सोडियम सिट्रेट। इसमें जो टेस्ट हम करते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग, पीटी, प्रोथोमिनटाइन जिसको हम बोलते हैं, आईएनआर। उसके बाद रेड वाइल आती है जिसको प्लेन वाइल भी बोलते हैं। इसमें कोई एडिक्टिव एंटीकोएगुलेंट नहीं ऐड होता है। इसमें हम इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी के लिए जो टेस्ट होते हैं वो सारे हम इसमें करते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा वाइल्स का चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर बात करें पर्पल वाइल की, पर्पल ब्लड बॉटल्स आर जनरली यूज फॉर हिमेटोलॉजी टेस्ट। तो जो पर्पल वाइल होती है, हमारी पर्पल बॉटल होती है, उसमें हम होल ब्लड, अगर हमें सीबीसी कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, तो उसमें हम जो ब्लड भेजेंगे वो हम पर्पल वाइल में भेजेंगे। इसमें एडिटिव जो हमारे एंटीकोएगुलेंट मिला होता है उसको हम बोलते हैं ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, विच एक्ट एज अ पोटेंट एंटीकोएगुलेंट बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम इन द ब्लड। सो ये एक ऐसा एंटीकोएगुलेंट है जो कैल्शियम से बाइंड करता है हमारे ब्लड में और उसको क्लॉट होने से बचाता है। इट ऑल्सो बाइंड मेटल आयंस इन द blood and is used in chelation therapy to treat iron, lead और mercury poisoning में भी ये काम आता है। इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं? ब्लड काउंट एफबीसी या इसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक करने के लिए, रेड सेल्स फ्लोरेट, मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर ईबीवी, HbA1c फॉर डायबिटिक कंट्रोल, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। सो ये थे टेस्ट जो हम पर्पल वाइल में भेजते हैं। उसके बाद है लेस कॉमन टेस्ट। लेस कॉमनली ये कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम इसमें करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल इसमें सम वायरल PCR टेस्ट, ACTH लेवल एंड पोरफायरिया स्क्रीन। टिप फॉर यूज क्या है? द पर्पल ट्यूब नीड्स इन्वर्टिंग अबाउट 8 टाइम टू मिक्स द सैंपल्स विद द EDTA। जब भी आप अपने पर्पल वाइल में सैंपल डाल रहे हैं तो आपको ब्लड डालने के बाद उसको मिनिमम 8 टाइम्स उसको शेक करना है या फिर उसको मिक्स करना है EDTA के साथ। 1 ml ऑफ ब्लड इज सफिशियंट टू परफॉर्म अ फुल ब्लड काउंट। हाउ एवर टू गेट एन ESR यू विल नीड अ फुल पर्पल बॉटल। जब ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। अदरवाइज अगर हमें कोई भी टेस्ट करना है, जो कोई भी अगर हम टेस्ट भेज रहे हैं पर्पल उसमें, तो हमें 1 ml ब्लड सफिशिएंट होता है। और उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम उसको मिनिमम 8 टाइम्स जो है मिक्स करना है EDTA के संग, ताकि जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट ना हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं पिंक बॉटल की या पिंक वाइल की। द पिंक बॉटल वर्क्स इन द सेम वे एज अ पर्पल वन बट आर स्पेसिफिकली यूज्ड ओनली फॉर होल ब्लड सैंपल्स बीइंग सेंट टू द ट्रांसफ्यूजन लैब। इसमें जो एंटीकोएगुलेंट होता है उसमें भी EDTA होता है। इसके कॉमन टेस्ट हैं ग्रुप एन सेव, GSN, क्रॉस मैच अगर हमें कराना है लाइक प्लेटलेट
प्लेटलेट्स कराना है, अब फुल क्रॉस मैच अगर हम किसी पेशेंट का जब हम ब्लड डोनेट कराते हैं तो उसमें हम क्रॉस मैच कराते हैं, तो उसमें उस केस में पिंक बॉटल यूज होती है। देखते हैं लेस कॉमन टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसमें। हेमाटोलॉजिकल अगर हमें टेस्ट कराना है या टेस्टिंग फॉर स्पेसिफिक रेड सेल एंटीबॉडीज, यूजुअली 3 बॉटल्स आर रिक्वायर्ड, तो ये लेस कॉमन टेस्ट है। उसके बाद है टिप्स फॉर यूज। द पिंक ट्यूब नीड्स इन्वर्टिंग अबाउट 8 टाइम्स, सेम एज आई हैव टोल्ड यू इन द पर्पल बॉटल। सेम इसमें भी सेम है क्योंकि इसमें जो एंटीकोएगुलेंट है वो भी EDTA यूज हो रहा है। इफ यू नीड ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट अर्जेंटली और हैव ए अनयूजुअल और कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट, यू मस्ट रिंग द ट्रांसफ्यूजन लैब। जनरल इन्फॉर्मेशन पिंक बॉटल के लिए, जनरली जो पिंक बॉटल होती है वो सेम होती है पर्पल वाइल की तरह, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट भी EDTA यूज हो रहा है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, तो ये था पर्पल बॉटल। उसके बाद हम देखते हैं ब्लू बॉटल, यूज फॉर हिमाटोलॉजिकल टेस्ट। जो ब्लू हमारा वाइल यूज होता है वो हिमाटोलॉजिकल टेस्ट, हमारे हिमाट के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए यूज होता है। उसके बाद एडिटिव जो इसमें यूज होता है, ब्लू ब्लड बॉटल्स कंटेन बफर्ड सोडियम सिट्रेट विच एक्ट एज अ रिवर्सिबल एंटीकोएगुलेंट बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम आयन इन ब्लड। सेम जैसे हमारा EDTA कैल्शियम आयन के संग बाइंड करता है, सोडियम सिट्रेट जो इसमें एंटीकोएगुलेंट होता है वो भी हमारे कैल्शियम आयन के संग बाइंड करता है, और उसमें क्लॉटिंग कैस्केड जो हमारी होती है बॉडी में, क्लॉटिंग फैक्टर्स एज यू ऑल नो, क्लॉटिंग कैस्केड हमारी बॉडी में चलता है, उसको प्रिवेंट करता है, तो उससे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें अब हम टेस्ट देखते हैं, कोएगुलेशन टेस्ट, डी डाइमर, INR, एंटी एंटी पार्शियल थ्रोम्बिन रेशियो अगर हमें चेक करना है, तो ये सारे कॉमन टेस्ट हम ब्लू वाइल में, या जिसको हम सिट्रेट वाइल भी बोलते हैं, उसमें भेजते हैं। उसके बाद लेस कॉमन टेस्ट हम कौन से लेस कॉमन है, स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीन और ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट इन कोएगुलेशन स्क्रीन, ब्लीडिंग टाइम फॉर प्लेटलेट फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन के लिए भी हम इसमें हम लेस कॉमनली भेजते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन रेशियो फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट ऑन इंट्रावेनस हेपारिन इन्फ्यूजन, तो इस केस में हम भेज सकते हैं, बट ये लेस कॉमनली यूज है इन हॉस्पिटल सेटिंग। तो अभी तक हमने देखा पर्पल बॉटल, पिंक बॉटल एंड ब्लू बॉटल, जिसको हम बॉटल के बदले वाइल भी बोल सकते हैं। सो इसमें एंटीकोएगुलेंट यूज हुआ था सोडियम सिट्रेट ब्लू बॉटल में एंड EDTA पिंक एंड पर्पल बॉटल में। टिप फॉर यूज फॉर blue bottle. The blue bottle needs to be inverted 3 times to mix the sample with the anticoagulant. The sodium citrate liquid in the bottle dilutes the blood sample, and the machines in the lab are specifically calibrated to interpret results based on a set ratio of blood to anticoagulant. So उसके बाद इसको हमें मिनिमम, उसको हमें 8 टाइम करना था पर्पल बॉटल को, इसको ब्लू बॉटल को हमें मिनिमम 3 टाइम शेक करना पड़ता है। उसके बाद आती है येलो बॉटल। These bottles are used for analysis including biochemistry, endocrinology, oncology, toxicology, microbiology and immunology. So इसके जो यूजेस है वो बहुत सारे फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो एडिटिव यूज होता है, दिस ट्यूब इज नोन इन द लैब एज SST ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, वो आती है येलो ट्यूब। उसके बाद इट कंटेन्स 2 एजेंट, इसमें जो एंटीकोएगुलेंट होते हैं वो 2 होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स एंड सीरम सेपरेटिंग जेल। सो इसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स यूज होता है एंड सीरम सेपरेटिंग जेल यूज होता है। सो जो सिलिका पार्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं ये एक्टिव क्लॉटिंग एंड कॉज द ब्लड सेल्स टू क्लम्प टुगेदर। सीरम सेपरेटिंग जेल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट पॉलीमर जेल विच फ्लोट as a layer between the blood cells and the plasma to form a physical barrier between them, तो उनको क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा। टेस्ट जो इसमें यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी फील्ड में यूज होता है, तो बायोकेमिस्ट्री में इसका यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन, देन लिवर फंक्शन टेस्ट एंड एमाइलेज एसे और बोन प्रोफाइल चेक करने के लिए यूज होता है। अदर जो यूज होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, इसका मैग्नीशियम एसे, आयरन स्टडीज, ट्रोपोनिन्स एंड केराटिन काइनेज, विटामिन एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट करने के लिए। एंडोक्राइनोलॉजी में अगर हम टेस्ट करेंगे, कॉर्टिसोल लेवल, कैल्सिटोनिन, बीटा HCG, सेक्स हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन चेक कर सकता है। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड बेंजोडाइजेपिन में यूज होता है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडी, रिमेटॉइड फीवर, थायराइड एंटीबॉडीज को ये चेक कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रे बॉटल की। द ग्रे बॉटल इज ओनली यूज फॉर 2 टेस्ट, सो कंपेयर टू द येलो वन इट्स फेयरली इजी टू रिमेंबर। इट इज यूज फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायरिंग होल ब्लड फॉर एनालिसिस। सो इट कंटेन्स एडिटिव, हम देखते हैं 2 मेन एजेंट होते हैं इसमें। सोडियम फ्लोराइड एक्ट एज एन एंटी glycotic agent to ensure that no further glucose breakdown occur within the sample after it is taken. And next जो यूज होता है वो होता है सोडियम ऑक्सलेट। सो फर्स्ट था सोडियम फ्लोराइड, नेक्स्ट इज सोडियम ऑक्सलेट। बेसिकली इसमें जो टेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट जो होते हैं, ग्लूकोज को अगर हमें चेक करना है, फास्टिंग और नॉन फास्टिंग चेक करना है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में, तो ग्रे बॉटल में हमारा जो ब्लड है वो लेबोरेटरीज में जाता है। तो ये मेन एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का जो अगर हमें टेस्ट कराना है तो वो किस में जाएगा, दैट इज इन ग्रे वाइल। उसके बाद लेस कॉमन टेस्ट हम कब यूज कर सकते हैं, ब्लड एथेनॉल के लिए, अगर हमें ब्लड एथेनॉल चेक कराना है, इफ नॉट फॉर लीगल पर्पस। लीगल पर्पस के लिए हम नहीं चेक करेंगे, तब हम इसमें ग्रे बॉटल का यूज कर सकते हैं, बट इट इज लेस कॉमन।
उसके बाद आता है रेड बॉटल या रेड वाइल। द रेड बॉटल और रेड वाइल इज लेस कॉमन, इट इज यूज फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायरिंग सीरम विच माइट बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द सेपरेटर जेल इन द येलो बॉटल। तो ये एक ऐसी बॉटल है जो लेस कॉमनली यूज है, इसमें एडिटिव कोई भी यूज नहीं होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन वाइल। टेस्ट हम कॉमनली टेस्ट जो हम इसमें करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग लेवल, बैक्टीरियल लेवल को चेक करने के लिए हम यहाँ पे रेड वाइल का यूज करते हैं। बट लेस कॉमन टेस्ट है फ्लोराइड, cryoglobulins, clot agglutinins. Tips for use: it needs inverting 5 times to mix the sample with the clot activator. There is also another version of red bottle made of glass which contain no additive. So एक ग्लास में आती है, एक प्लास्टिक में आती है। अगर ग्लास वाला अगर हम यूज़ करें तो उसमें कोई भी एडिटिव यूज़ नहीं होता है और उसको हम नॉर्मली बिना मिक्सिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। लेबोरेटरी अपना ब्लड भेज सकते हैं। उसके बाद आता है डार्क ग्रीन। दिस लेस कॉमनली यूज बॉटल इज फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट विच रिक्वायर हिपेरेनाइज्ड प्लाज्मा और होल ब्लड फॉर एनालिसिस। सो डार्क ग्रीन भी बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होती है। ये तब यूज़ होती है जब हमें होल ब्लड एनालिसिस के लिए भेजना है। इसमें एडिटिव यूज़ होता है सोडियम हेपेरिन, एज मैंने आपको बताया कि हिपेरेनाइज्ड प्लाज्मा अगर हमें चेक करना है तो इस वजह से इसमें सोडियम हेपेरिन यूज होता है। इसमें अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसमें होंगे अमोनियम टेस्ट, इंसुलिन अगर हमें चेक करना है, अमोनियो एसिड, अमीनो एसिड्स, क्रोमोसोमल टेस्ट या गट हार्मोन चेक करने हैं तो उस केस में हम डार्क ग्रीन जो वाइल है उसका यूज़ करेंगे। इसका टिप्स फॉर यूज़ क्या है? द ग्रीन बॉटल नीड्स टू बी इन्वर्टेड अबाउट 8 टाइम्स टू मिक्स द सैंपल विद हेपेरिन। तो सेम एज जैसे पर्पल बॉटल में हमने किया था, सैंपल लेने के बाद हमें उस वाइल को 8 टाइम मिक्स करना पड़ता है ताकि वो एंटीकोएगुलेंट के संग मिक्स हो जाए। उसके बाद आता है लाइट ग्रीन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायरिंग सेपरेट हिपेरिनाइज्ड प्लाज्मा। दे आर नेवर एक्चुअली यूज्ड वन बट हैव सीन देम ऑन अ डर्मेटोलॉजी वार्ड। इसको हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं। इसमें एडिटिव जो यूज़ होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब, PST। दिस जो हमारी लाइट ग्रीन ट्यूब होती है इसको हम प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब भी बोलते हैं। और इसमें जो एंटीकोएगुलेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम लिथियम हेपेरिन, विच एक्ट एज एन एंटीकोएगुलेंट एंड एज अ प्लाज्मा सेपरेटर जेल सिमिलर टू टेस्ट यूज इन येलो बॉटल। सो इसमें रूटीन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं और इस सैंपल को भी 8 टाइम्स मिक्स करना पड़ता है। अदर बॉटल टाइप्स की अगर हम बात करें फिर उसमें आता है डार्क ब्लू, जिसको टॉक्सिकोलॉजी एंड ट्रेस एलिमेंट अगर हमें चेक करना है तब यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑरेंज के लिए अगर हम यूज़ करें तो इट कंटेन्स अ थ्रोम्बिन बेस्ड क्लॉट एक्टिवेटर ऑरेंज वाइल में। लाइट येलो में यूज फॉर HLA फिनोटाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग। अगर हमें फिनोटाइपिंग कराना है तो लाइट येलो यूज़ करेंगे। एंड देन वाइट के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, फॉर पीडियाट्रिक ESR ब्लैक के लिए, क्लियर फ्लूइड के लिए यूज एज अ डिस्कार्ड ट्यूब। क्लियर लिड अगर हमें क्लियर बॉटल वाइल में तो अगर हमें कुछ चीज़ डिस्कार्ड करनी है तो उसके लिए हम क्लियर लिड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है वाइल्स का टॉपिक। सो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो है आर्टीरियल ब्लड गैस सिरिंज। सो आर्टीरियल ब्लड गैस सिरिंज के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लाइक इट कंटेन्स हेपेरिन टू प्रिवेंट द सैंपल फ्रॉम क्लॉटिंग। Some fill automatically as the plunger is pushed back by the pressure of the blood coming through the needle. Wishlist others requires you to pull on the plunger yourself to fill the syringe. So basically एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जब हम आर्टीरियल ब्लड गैस के लिए जो सिरिंज यूज़ करते हैं उसमें हमें हेपेरिन डालना पड़ता है पहले से टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। सो ये था जनरल वाइल्स के बारे में हमारा असाइनमेंट या नोट्स। मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है कि कौन सी वाइल में हमारा कौन सा टेस्ट होता है और कौन सा उसमें एंटीकोएगुलेंट यूज़ होता है। सो लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। आपको मिनिमम 2 to 3 बिब्लियोग्राफी यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपने कहाँ से, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो अगर आपको नोट्स बनाने तो जो मैटर था ये सफिशिएंट है, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप ये 2 बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।